एपिसोड की शुरुआत में हम किस्मत को एमरी के रेस्टोरेंट में आता हुआ देखते हैं तो शीरीन उसे देखकर बोलती है कि तुम्हारा भाई रेस्टोरेंट से जा चुका है और 2 घंटे से पहले नहीं आने वाला। जिस पर किस्मत बोलती है कि मैं उससे नहीं बल्कि एमरी से मिलने आई हूँ। ये सुनकर शीरीन बहुत हैरान होती है और वो उससे पूछने ही वाली होती है कि क्या काम है। इतने में एमरी खुद ही वहाँ आ जाता है। एमरी और किस्मत एक दूसरे से गले मिलते हैं, जिसके बाद एमरी बोलता है कि तुम कॉफी पियोगी। वो बोलती है नहीं, बस अभी चलते हैं। तो ये सब देखकर शीरीन बहुत ही हैरान होती है और जाते जाते एमरी बोलता है कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा तो तुम ही संभाल लेना आज। वो बोलती है ठीक है, लेकिन जब वो दोनों रेस्टोरेंट से चले जाते हैं तो पीछे पीछे तक देखने आती है थोड़ा दूर तक और बहुत ही अजीब से एक्सप्रेशन देती है। मगर एक बात बिल्कुल साफ है कि शीरीन कभी भी एमरी को प्यार तो नहीं करती थी, क्योंकि जिस तरह से ये सब हुआ उस पर शीरीन को कोई फर्क नहीं पड़ा। सीन में हम बाहर को मिस्टर एनवर की शॉप पर आते हुए देखते हैं और वो अर्दा को वहाँ छोड़कर जाती है और कहती है कि पापा मैं ये खाने के लिए लाई हूँ अर्दा के लिए, इसे खिला देना और आप भी खा लेना। तो बोलते हैं कि क्या बेटा तुम हमेशा अर्दा की चिंता करती रहती हो, मैं और ये तो साथ में बहुत ही खुश रहते हैं। बेटा तुम पॉट तो लाना ही भूल गई, दोबारा घर जाओगी क्या? तो वो बोलती है कि नहीं पापा, मुझे पहले बॉस के पास जाना होगा, सारे बर्तन लाने होंगे, फिर सब्जी लेके आऊंगी साथ में और फिर खाना बनाऊंगी। पहले मैंने सोचा कि मैं सब्जी ले आती हूँ, खाना बना लेती हूँ, उसके बाद फिर पॉट ले आऊंगी, लेकिन क्या फ़ायदा, तब तक तो फिर सारे खाना ठंडा हो जाएगा। तो मिस्टर एनवर बोलते हैं कि हाँ हाँ बेटा ये तो है, पर तुम्हें 2-2 बार चक्कर काटने पड़ेंगे। बोलती है हाँ पापा, ईश्वर करे सब बढ़िया हो। और फिर वो बाय बाय करके वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद मिस्टर एनवर अर्दा से कहते हैं कि चलो तुम तैयार हो, आज मैं तुम्हें बटन टाकना सिखाऊंगा। नेक्स्ट सीन में बाहर शोरूम में पहुंच जाती है और वहाँ पर मिस्टर जैम भी काम कर रहे थे, लेकिन तभी वो एक वर्कर से पूछती है कि मुझे उन्हें खाना देना है। हालांकि वो साइड में ही होता है, पर उसका वर्कर कहता है कि आप जाकर बैठ जाइए, थोड़ी देर में मैं बुलाता हूँ। तो वो जाकर वेट करने लगती है, सोफे पे बैठ जाती है। लेकिन तभी ये जो जैम होता है वो एकदम चुपके से सीधा उसके कान के पास धीरे से आके बोलता है कि आज अगर मैं कुछ और भी मांगता है ईश्वर से तो वो भी मिल जाता। और ये सुनकर वो एकदम डर जाती है, क्योंकि गाइस एकदम से कोई आ जाए पीछे से तो ऑब्वियसली डर तो लगता है। तो कहता है कि अरे मैंने तो तुम्हें डरा दिया। तो बाहर बोलती है कि नहीं नहीं, बस एकदम से आप आ गए, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसीलिए मैं थोड़ा डर गई। तो उसको नीचे से ऊपर तक घूरता है एंड गाइस समथिंग इज वेरी वेरी फिशी अबाउट हिम। मतलब यू नो व्हाट, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत तो है। जिस तरह से वो देखता है, उसे ऑब्जर्व करता है, अचानक से बहुत देर तक उसकी तरफ घूरेगा, फिर झटके से बोलेगा, ये सब बहुत ही वियर्ड है। मतलब उसकी प्रेजेंस सिर्फ बाहर को ही नहीं बल्कि इन व्यूअर्स को भी बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कराती है। और जब वो उसे मुस्कुराते हुए घूरता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो जो चाह रहा था वही हो रहा है। तो इसके बाद फिर वो सोफे पे बैठ जाता है और कहता है कि अगर मैं कुछ और भी मांगता है ईश्वर से तो वो भी मुझे मिल जाता, तुम समझी? तो कहती है कि नहीं, मैं कुछ समझी नहीं। तो वो बोलता है कि कल जब तुम यहाँ से गई तो मैंने प्रार्थना की कि तुम मुझे दोबारा मिलो और देखो तुम आज आ गई। तो इसका मतलब यूनिवर्स उस वक्त मेरी सुन रहा था और अगर मैं कुछ और भी मांगता तो फिर मुझे वो मिल जाता। तो मानते हैं इस बात में? तो कहती है कि हाँ, बड़े कहते तो हैं। इसके बाद वो फिर से चुप हो जाता है और उसकी तरफ फिर से एक तक देखने लगता है, नीचे से ऊपर तक, और फिर एक झटके से खड़ा होता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो वो खड़े होकर हाथ मिलाती है, लेकिन साफ दिख रहा था कि वो अनकंफर्टेबल है और बहुत ही झिझक रही है। तो इसके बाद कहता है कि खाना बहुत ही टेस्टी था, जिसके लिए वो थैंक यू बोलती है। और उसके बाद वो जाने लगता है और अपनी वर्कर को इशारा भी करता है, लेकिन वो ये देख नहीं पाती। और फिर दोबारा आवाज़ लगाती है कि मिस्टर जैम, आप मुझे एड्रेस दे दीजिए जहाँ मुझे खाना पहुँचाना है। तो वो कहता है एड्रेस और साथ में पैसे भी ना? तो कहती है कि हाँ, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में उसकी वर्कर आती है और वो सारे पॉट्स पकड़ाती है और कहती है कि इसी के अंदर पैसे भी हैं और इसी के अंदर तुम्हें एड्रेस भी मिल जाएगा। और ये बोलते ही वो वहाँ से चली जाती है और बाहर उसका थैंक यू कहती है तो वो भी नहीं सुन पाती और फिर बाहर तुरंत ही निकाल कर देखती है एड्रेस भी और अपने पैसे भी। इसके बाद बाहर भारी भारी पॉट और सब्जियां वगैरह सब कुछ लेकर घर आती है, जैसे तैसे हाँफते हुए। फिर खाना बनाना शुरू करती है और खाना फाइनली ले जा रही होती है। तो रास्ते में एड्रेस पूछते पाछते वो फाइनली पहुंच ही जाती है और ये जगह काफ़ी क्रीपी सी थी, बंद बंद सी। और उसके बाद में धीरे से वो आदमी दरवाज़ा खोलता है एंड गाइस वो इधर उधर देखता है जैसे कि कोई देख ना रहा हो बाहर को वहाँ आते हुए।
और उसके बाद बाहर को अंदर ले लेता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। एंड गाइस सच में डर लगने लगता है क्योंकि अंदर 2 आदमी और होते हैं, लेकिन वो लोग खाना लेते हैं। और इसके बाद बाहर कहती है कि क्या आप मुझे मेरे थैले वापस कर दोगे? तो वो बोलता है क्यों? तो बोलती है क्योंकि मेरे पास और थैले नहीं हैं, बस यही हैं। तो फिर वो लोग जल्दी जल्दी से उस सारे पॉट्स को निकालते हैं और उन्हें अंदर रखवाते हैं और उसके बैग वापस करते हैं। लेकिन गाइस समथिंग इज़ वेरी फिशी, क्योंकि जिस तरह से वो लोग रिएक्ट करते हैं ना, सच में ऐसा लगता है कि जैसे खाना नहीं कुछ और ही हो रहा है। और आप लोग ये देखिए कि ना तो यहाँ कोई बुजुर्ग है, ना बच्चे हैं, ना कोई गरीब व्यक्ति है। आखिर ये फ्री में खाना पहुँचाया किसको जा रहा है? ये लोग तो ऐसे नहीं लगते कि जिनको खाना पहुंचाया कर वो कोई चैरिटी कर रहा है। सच में ये बहुत अजीब है। एंड गाइस इतना ही नहीं, जब बाहर सड़क पर जा रही होती है तो कोई दूर से उसकी पिक्स लेता है। एनीवेज इसके बाद बाहर ज़ेदा को कॉल करती है और यही कहती है कि सब कुछ बहुत अजीब है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन ज़ेदा हमेशा की तरह इग्नोर करती है और कहती है कि कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रही हो, तुम्हें और मुझे डेस्परेटली पैसे चाहिए वगैरह वगैरह। तो बाहर बोलती है अरे मैं पड़ोस में पहुंच गई हूँ, मैं लेट ना हो गई हूँ, चलो मैं फ़ोन रखती हूँ। फिर वो वहाँ जाती है तो ठीक उसी समय बच्चों की वैन भी वहाँ आ जाती है और डोरो और निशान झगड़ते हुए आते हैं। निशान कहती है खबरदार अगर तूने दिया तो। वो कहता है कि मैं दूंगा। तो कहती है मैं तुझे मारूंगी। और फिर वो अपनी मम्मी को बताता है कि मम्मा देखो दीदी मुझे कह रही है कि मैं तुझे मारूंगी। तो वो कहती है कि बेटा तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, मेरे घर में ये बातें कभी नहीं होंगी, हमने पहले ही तय किया था ना, कोई भी किसी को नहीं डांटेगा, इस संसार में कोई भी किसी से ऐसी बात नहीं कह सकता। तो निशान बोलती है मम्मा मैं उसे डांट नहीं रही, मैं बस उसे यही कह रही थी कि मैं तुझे मारूंगी। तो फिर वो बोलती है कि नहीं तुम ये भी नहीं कहोगी, अब तुम दोनों बिल्कुल शांति से ऊपर जाओ और मैं कोई आवाज़ ना सुनूं तुम दोनों की, फिर मैं अर्दा को लेकर आ रही हूँ। इसके बाद वो अर्दा को लेकर ऊपर आ जाती है और फिर वो बोलती है कि अब तुम दोनों बताओ कि क्या बात है। तो डोरुक बोलता है मम्मा मैंने एक ड्राइंग बनाई जिसमें बकरी जो थी वो बादलों को खा रही थी। कहती है बकरी बादलों को खा रही थी? तो कहते हैं हाँ वो बहुत ही ब्यूटीफुल ड्राइंग थी और मेरे टीचर ने कहा कि ये मुझे किसी को गिफ्ट करनी चाहिए। उसने कहा कि क्या निशान को करोगे? तो बोलते कि नहीं मैं तो अपने आरिफ अंकल को करूँगा। और लेकिन मुझे तब से निशान डांट रही है, कहती कि अगर तूने आरिफ अंकल को गिफ्ट की तो मैं तुझे मारूंगी। तो बाहर बोलती है कि देखो निशान मैंने पहले भी तुम्हें कहा है कि जो कुछ भी आरिफ ने किया वो एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट कभी भी इंटेंशनली नहीं होता। जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया था तुम्हारे आरिफ अंकल ने, और इसीलिए बेटा तुम ये बातें मत करो। तो वो फिर कहती है कि तो क्या हुआ, फिर भी मेरे पापा और मेरी नानी तो चली गई ना, अब मैं अंदर जा रही हूँ, मेरे पीछे पीछे मत आना। लेकिन डोरुक आने लगता है तो कहती है कि मैं तुझसे परेशान हो गई हूँ, तू बाहर रह। तो वो बोलता है कि ये मेरा भी तो रूम है, मैं भी अंदर आऊँगा। लेकिन वो दरवाज़ा उसके मुंह पे बंद कर देती है, जिसकी वजह से डोरुक की नाक पे बहुत तेज लग जाती है। ये उसे तुरंत ही रियलाइज़ होता है। वो दरवाज़ा खोलती है, बाहर उसे देखती है, डोरुक को संभालती है तो डोरुक की नाक ब्लीड करने लगती है। ये देखकर निशान घबरा जाती है और कहती है कि मम्मा मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो कहती कोई बात नहीं बेटा, क्या है बस एक एक्सीडेंट था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन वो यही कहती रहती कि मम्मा मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो कहती चलो मुझे अब इसे डॉक्टर के पास ले जाने दो, एक बार देखना तो दो। तो वो बोलती है कि मम्मा मैंने जानबूझकर नहीं किया, रोने लगती है। तो कहती है हाँ ठीक है बेटा ये एक्सीडेंटली हुआ है, कुछ बात नहीं हुई, इसमें चिंता मत करो। और वो डोरुक को हॉस्पिटल ले जाती है। लेकिन इतना सब होने पर भी हम देखते हैं कि अर्दा अभी भी मुंह झुकाकर सेम पोजीशन में था, वो कभी भी कुछ भी रिएक्ट करता ही नहीं है। तो गाइज यहाँ पर एक पॉइंट है, आपने पकड़ा या नहीं पकड़ा मुझे यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताना, वरना आगे तो आपको वो पॉइंट क्लियर हो ही जाएगा। मैं अभी नहीं बोलूँगी वरना कहानी का मजा किरकिरा हो जाएगा। इनका कमेंट जरूर किया करो, वरना मुझे लगता है कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा तो मैं जल्दी जल्दी एपिसोड नहीं लाती। प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करो कि आपको कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ भी जो आप कमेंट करें कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट सीन में हम आरिफ को रेस्टोरेंट से घर के लिए निकलता हुआ देखते हैं कि तभी शीरीन उसे पीछे से आवाज़ देती है और कहती है कि आरिफ रुको रुको रुको। बोलता क्या हुआ, कुछ ज़रूरी काम है? तो बोलती है हाँ क्या मैं भी तुम्हारे साथ घर चल लूँ प्लीज़, रात हो जाती है ना, अंधेरा तो मुझे डर लगता है। तो कहता है ठीक है चलो। एंड गाइस वो अभी तक तो उससे हंसकर नॉर्मली बात कर रही थी, लेकिन जब वो चलते हैं तो उसे थोड़ा सा वियर्ड तरीके से देखती है, गुस्से में।
अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ेदा अर्दा के साथ घर आती है और वो बाहर से फ़ोन पर बात भी कर रही होती है, जहाँ बाहर उसे बताती है कि डोरुक के नाक पर लग गई इसलिए वो हॉस्पिटल आई है। तो कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो। और शीरीन अभी घर नहीं आई इसीलिए निसान पापा के साथ है। इसके बाद वो फ़ोन रख देती है और अर्दा को सोफे पे बिठाती है और कहती है कि बेटा मैं तुम्हारे खाने के लिए फ्रूट लेकर आऊँ, बैठ जाओ आराम से, मैं फ्रूट्स लेकर आती हूँ। तो वो एप्पल ऑरेंजेस ले रही होती है और बोलती जाती लगातार, थोड़ा सा बड़बड़ा रही होती कि बताओ आजकल बच्चे कहीं भी सेफ नहीं हैं और बच्चों के साथ कुछ भी हो जाता है। और तभी उसे एकदम से याद आता है कि उसका एक और बच्चा भी तो है, और उस दिन बाहर ने कहा था कि तुम्हें कैसे पता कि वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और सही है, क्या पता उसके पेरेंट्स को तुम्हारी ज़रूरत हो, क्या पता वो हेल्दी है या नहीं है। ये सब बातें सोचकर वो विचलित हो जाती है। इसके बाद वो आरिफ को फ़ोन करती है और कहती है कि क्या तुम अभी मुझसे मिलने आ सकते हो, मुझे ज़रूरी काम है। तो बोलता है इतनी रात को क्या हुआ बाहर, और बच्चे तो ठीक है ना। तो कहती है कि नहीं, एक्चुअली डोरुक की तो नाक पर लग गई थी लेकिन अभी वो ठीक है, हॉस्पिटल ले गई थी तो वहाँ पर सब ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है इसलिए प्लीज़ तुम आ जाओ। तो बोलता है इस टाइम, बोलती है हाँ मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम अभी आ जाओ। कहता है ठीक है, पहले मैं घर जाऊँगा उसके बाद तुम्हारे पास आता हूँ। तो कहती है ठीक है। तो उसके बाद शीरीन पूछती है कि क्या हुआ। तो फिर जो कुछ भी डोरुक के साथ हुआ वो आरिफ उसे बताता है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।